हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करने हैं ये भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त आपको बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं फिल करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे कि आपने 2022 में देखा होगा कि CUET में फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में 6 लाख प्लस आए थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म सिर्फ 2 लाख प्लस ही बच्चे भर पाए थे। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे एलिजिबल ही नहीं थे, उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत चूज़ कर लिया था। तो चलिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। आपको जो कॉम्बिनेशन आसान लगता है आप वो कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में क्या बोल रहा है कि आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है लिस्ट ए से। लिस्ट ए में सारी की सारी लैंग्वेज दी हुई है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से, और एक सब्जेक्ट आपको और चूज़ करना है, या तो लिस्ट B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से। यानी B1 से 2 सब्जेक्ट चूज़ करना कंपलसरी है, एक लैंग्वेज चूज़ करना और एक सब्जेक्ट और चूज़ करना है, या तो लिस्ट B1 से चूज़ कीजिए या फिर लिस्ट B2 से। अब बात आती है फिर इसमें क्या गलती हो गई थी बच्चों से। गलती ये हो गई थी, ये जो सब्जेक्ट चूज़ करने थे ये वही सब्जेक्ट चूज़ करने थे जो आपने क्लास 12th में पढ़े। अब बच्चों को लगा कि बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड साइंस था तो एलिजिबल नहीं हुए। तो ये वही सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़े। ये 2022 का प्रोस्पेक्टस है, 2023 में भी सेम ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इसीलिए मैं आपको पहले ही रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कॉम्बिनेशन 2 आप देखेंगे, 2 में दूसरा कॉम्बिनेशन फॉलो करना चाहें या तो पहले वाले में आप चूज़ कर लें, अदरवाइज दूसरा। एक लैंग्वेज चूज़ करना है, एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है लिस्ट B1 या L2 से, और एक जर्नल टेस्ट। यानी यहाँ आपको टोटल 3 पेपर देने हैं। ठीक है, अब चलिए, ये बात कहाँ लिखी हुई है कि आपको जो है क्लास 12th के ही सब्जेक्ट्स लेने, ये यहीं पर लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। लिस्ट ए, लिस्ट B1, लिस्ट B2 सारी चीज़ें ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 3 पे देखेंगे, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। ये आपको क्लियर हो गया। और लिस्ट A, B1, B2 क्या है वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। लिस्ट ए ये रही लिस्ट ए, और लिस्ट B1 ये रही। B1 से ध्यान रखना है 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं अगर आप पहले वाला क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, और एक और चूज़ करना है दोनों में से। यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आर्ट्स के भी, कॉमर्स के भी और साइंस के भी। ठीक है, तो यानी यहाँ से आप 3 चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप 2 चूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने यहाँ से 2 चूज़ कर लिए, यहाँ से एक, अब आप एलिजिबल नहीं। यहाँ से 3 चूज़ कर लिए, अब आप एलिजिबल हैं। यहाँ से 2 चूज़ करें, एक ये चूज़ करा, अभी भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आप कॉम्बिनेशन 2 फॉलो करते हैं तो एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, कोई सा भी चूज़ कर लीजिए लिस्ट B1 से या फिर लिस्ट B2 से। बस फिर ये ध्यान रखना कि वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके पास क्लास 12th में, और एक जर्नल टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थैंक यू।